तो रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है किस ओर जा रहा है, इसकी एक छोटी सी मिसाल। कल रात जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो हेलीकॉप्टर पे थे, उन पे हमला हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ और वो बाल बाल बचे हैं। एक तो एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये भी है कि आपने जैसा देखा कि लगातार जो रूस है यूक्रेन पर हमले अपने बढ़ा दिया, तेज कर दिया है। और उसके बाद जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं वो पागल हो गए हैं। उनका वर्ड है, क्योंकि वो क्या है कि अब ऐसे इस तरह से हमले कर रहे हैं, लगातार हमले कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर। वहाँ पे जिस तरह कीव पर हमले कर रहे हैं, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, तमाम जो चीज़ें। तो अब कह रहे हैं कि अगर पुतिन अगर यूक्रेन पे को पूरी तरह कब्जा उस पर करना चाहते हैं तो रूस भी बर्बाद हो जाएगा, ये ट्रंप ने कहा है। और ये संजय जी, इसमें सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि ये तब हो रहा है कि जब सीज फायर की बात हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही दोनों दोनों हाँ, देशों के बीच में बिल्कुल। बात हुई और तो और उसमें शायद युद्धबंदियों को हाँ, छोड़ने का भी वो हुआ हाँ, हाँ। और तमाम चीज़ें, शांति की बात भी। इसमें पुतिन ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया था कि हम वो करेंगे। लेकिन अब तो ये और डीप होता जा और रहा है ज़्यादा कि यूक्रेन ने, अगर ये बात सही है, ये रूस का दावा है कि हेलीकॉप्टर पे ड्रोन से अटैक करने की कोशिश हुई और उसको रशिया के जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने उसको नाकाम कर दिया। और जो रशिया है उनके हमले लगातार यूक्रेन पे बढ़ते जा रहे हैं। किस तरफ जा रहा है ये युद्ध? देखिए, एक तो ये है कि पुतिन पर जो हमला हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझ के खबर उनके कैंप से फैलाई गई है, जिससे वो यूक्रेन पे और हमले करने का मतलब करने उनको का मिले। एक अवसर ले सकें, हम्म। या जो है इस तरह से कह सकें कि हमारे ऊपर तो हमला हो रहा है, इसलिए मैं क्यों सीज फायर करूं, क्यों मैं युद्ध रोकूं, मैं तो और ज़्यादा हम्म। हमले अपने हम्म। बढ़ा हम्म। दूंगा। तो इसका एक तो ये है। दूसरा, ये बात सही है कि पुतिन पर हर 1-2 महीने के बाद कोई न कोई हमले की खबर आती है, हम्म। और वो या तो झूठी निकलती है या ये होता है कि नहीं, पुतिन तो उसमें थी नहीं। हम्म। उनके कार के ऊपर कार के ऊपर ही मार्च, विस्फोट हुआ था। इसी साल मार्च में हुआ हाँ, है। इसी साल मार्च में, मतलब इससे पहले भी उनके ऊपर कुछ हमले का हम्म। आया था। लेकिन वो सही बात तो ये है कि ट्रंप इसमें एकदम नाकाम हो गया बिल्कुल नाकाम हो है। और ये अब मान लिया जाना चाहिए पूरी दुनिया में कि पुतिन अपनी मर्जी से ही जो करते हैं वो करते हैं, उनको आप दबाव में नहीं ला सकते हैं। और अगर ट्रंप ये धमकी दे रहे हैं कि वो रूस को बर्बाद कर देंगे, तो ये बिना मतलब की धमकी है। गया। रूस भी इक्वली उन जितनी ताकत अमेरिका के पास है, उतनी रूस के पास भी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा जिस दिन ये ऐसा होगा। वो जो भी आदमी आगा पीछा समझता है वो जानता है कि ये एक तो लड़ाई ये हो नहीं सकती, और अमेरिका ने अगर ऐसा किया तो वर्ल्ड वार जैसा छिड़ जाएगा, और जो मैं दुनिया के लिए और घातक ये होगा। तो मैं मान के भी जी। चल रहा हूँ कि मैं तो इस दूसरे तरीके से वर्ल्ड वॉर तो चल रहा है। वर्ल्ड वॉर देखिए आप, रशिया यूक्रेन को लेके यूरोप का एरिया हो गया, आपका हुँ। इजराइल में जिस तरह की स्थिति है और वहाँ पे गल्फ में उसके जिस तरह प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ईरान की जिस तरह से तैयारियां चलती जा रही हैं, और भारत पाकिस्तान का भी जो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो वैसा हो गया है, कहने को तो अभी शांति है लेकिन ये कब कब क्या होगा कुछ कह नहीं नहीं, सकते। तनाव वो बना हुआ है। तनाव तो बना हुआ है। बिल्कुल। और ये युद्ध देखिए, पहले का जब वर्ल्ड वॉर होता था उसमें दो पार्ट में देश देश बट जाते थे और लड़ाई होती थी कुछ दिनों से, लेकिन अब अलग ही हो गया ये मॉडर्न। जैसे लगता है ना कि अब क्या है, उस लेवल की लड़ाई भी नहीं है कि जिस तरह से भारत ने 3 दिन में पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके जो टारगेट हासिल करना था कर लिया। रशिया पिछले 3.5 साल से मतलब यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि रशिया अगर आज चाहे तो मतलब यूक्रेन को खत्म ना कर सके, लेकिन ये क्या, इसको अब सब आपने जैसे डोनाल्ड ट्रंप की हमने बात करें, डोनाल्ड ट्रंप अभी आज फिर से, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने भी कहा है कि जो परमाणु की बात हो रही थी वह कि भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था उसमें ये खतरा था कि परमाणु अटैक होगा, ऐसी कोई बात नहीं थी। दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं था। और अमेरिका की मध्यस्थता वाली बात पे भी लगातार भारत मना कर रहा है। तो यह कुल मिला के जो स्थिति ये बन रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि, और अमेरिका का जो ये उकसावे वाली चीज़ है कि बार बार कहते हैं कि जी हम युद्ध खत्म करा देंगे, कभी कुछ कहते हैं, अब जब उन्होंने पुतिन को पागल कह दिया है, रूस बर्बाद हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब ट्रंप को भी ये उम्मीद नहीं है कि अब पुतिन मानने वाले हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये बात तो ट्रंप को, मुझको लगता है कि अगर वो वाकई एक अच्छे पॉलिटिशियन है तो ये मालूम होना चाहिए कि रूस कोई उनकी जेब में बैठा हुआ नहीं है, हम्म। पुतिन कोई उनकी जेब में बैठे हुए नहीं है, हम्म। कि उन्होंने इधर आदेश दिया और उधर यूक्रेन और रसिया टेबल पे बैठे और उन्होंने सीज फायर कर लिया। रूस का अपना ईगो है। आपने सारा सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन रूस के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं है। और इसकी सबसे असल वजह यह है कि पुतिन अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं। लिहाजा अगर आपको सीज फायर करना भी होगा तो अलग तरीके से पुतिन को डील करना पड़ेगा, उनकी शर्तें माननी पड़ेंगी। ट्रंप के कहने भर से ये सीज फायर नहीं होने वाला है, और ट्रंप को ये हालत ये हो रही है कि पूरा यूरोप उनको नकार रहा है।
भारत उनको करीब करीब नकार रहा है, करीब करीब है ना? नकार ही दिया। हाँ, दुनिया के बहुत ढेर सारे लोग इजराइल उनकी इजराइल के साथ उनका डबल स्टैंडर्ड उनका रहा है, कोई परवाह नहीं करता और हमले करता है, दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं नहीं शांति आनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड है इस दुनिया में। ईरान के साथ भी देख लीजिए, ईरान के साथ भी किस तरह का कभी कहते हैं कि उसको अटैक करेंगे, कभी समझौता कर रहे हैं, वो तमाम चीजें कर रहे हैं। चलिए टैरिफ की बात अब कर लिए। टैरिफ में बारह पलट रहे हैं। टैरिफ में जो है जिस तरह से वो कर रहे हैं कि आज कहते इतना करूंगा, कल कहते हैं नहीं अभी नहीं टाल करूंगा दिया और जो है कम कर दूंगा। हाँ। तो ट्रम्प का पूरा जो मामला हो गया है वो बहुत विश्वास के काबिल नहीं है और ये पूरी की बात, ये पूरा संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। तो यूक्रेन और यूक्रेन के साथ रूस का समझौता शायद तब तक नहीं हो सकता है जब तक यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप की सप्लाई चेन बंद ना हो जाए। तो ये अगर इस तरह की जो बात आ रही है कि दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि जो चीन की जो पॉलिसी है हमेशा वो अपने पड़ोस में उसकी जो नज़र रहती है कब्जा करने की रहती है। रशिया एक अलग एग्रेसिव स्टैंड पे चल रहा है। अमेरिका आज की तारीख में बिल्कुल प्रभावहीन दिख रहा है, उसकी बातें कोई मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में तो लग रहा है कि जिसको जो जहाँ मैंने ऐसा लग रहा है फ्री फॉर ऑल हो गया है कि जिसकी जहाँ जो ताकत रहेगी वो अपना ताकत का इस्तेमाल करके वो वाली चीज़ आएगी, अपनी माइट का इस्तेमाल करके और वो कब्जा करेगा। तो इस हिसाब से तो दुनिया एक बड़ी खतरनाक जोन में मतलब कि पहुंच बिल्कुल पहुंच चुकी है। और देखिए दुनिया में ज़्यादातर देशों में अब ये हो रहा है कि जो आपके राष्ट्रपति बन रहे हैं या जो राष्ट्र प्रमुख बन रहे हैं वो तानाशाह टाइप के लोग हैं। वो एक बार पद पर अगर बैठ जाते हैं तो पद से हटना नहीं चाहते हैं और दूसरे उनका पूरा की पूरी जो उनकी शैली है वो किसी तानाशाह की तरह ही है। भले वो लोकतंत्र में भी बहुत से लोग बन गए हों, लेकिन कि वो चाहते हैं कि वो नियम कानून से परे जाके चीज़ें करें, लोकतंत्र की परवाह न करें, मनमर्जी से चीज़ें करें, सामंतवादी जैसे राजा होता था उस हिसाब से चीज़ें करें। वो दुनिया है नहीं। लेकिन इस समय जो है पूरी की पूरी दुनिया में इस तरह के शासक बढ़े हैं। और आप अगर ट्रम्प की बात करें, ट्रम्प को अच्छे कौन से लोग लगते हैं? ट्रम्प को सबसे अच्छे लगते हैं उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, सबसे प्रिय हैं उनके। उसी तरह से तमाम जगहों पर जो लोग अति कर रहे हैं, जो लोग तानाशाह हैं, वो उनको सबसे ज्यादा अब देखिए कि भारत से दोस्ती दिखा अमेरिका के साथ, अब पाकिस्तान के साथ जाके अमेरिका चिपक गया है। और मतलब कहीं भी अब एक जो सबसे बड़ी बात, तो क्या हम ये माने कि जो दुनिया की जो हालात हो गई है कि चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता, रशिया अपने जोन में है, अमेरिका का कोई प्रभाव नहीं रहा, तो भारत ने जिस तरह से अपनी मिलिट्री पावर दिखाया, भारत की इकोनॉमी पावर भी जब चौथे नंबर पर सबसे बड़ी हमारी जो वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बन गया है और तीसरी बनने में 1-2 साल में मेरे ख्याल से तीसरी बन जाएगा। तो क्या हम ये मानकर चलें जिस चीज़ की बात लगातार हो रही थी कि भारत विश्व गुरु बन सकता है उस रास्ते में? क्योंकि भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत पर सब भरोसा करते हैं। इनको मालूम है कि भारत कभी किसी के नाजायज़ किसी पे ज़मीन पे किसी का कब्जा नहीं करना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, फालतू में लड़ाई नहीं करनी है। एक ग्रोथ और एक विकास की बात और पूरी दुनिया में शांति की बात हो रही है। तो क्या इसका जो फायदा, अगर अमेरिका आज डाइल्यूट हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, रशिया अपने उस जोन में है, चाइना पे कोई भरोसा नहीं करता, तो क्या भारत उस डायरेक्शन में क्या तेजी से बढ़ रहा है? इसको आप देखते हैं इस तरह से? नहीं धर्मेंद्र जी, इसमें अभी थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा क्योंकि भारत तो चौथी बड़ी इकोनॉमी बना है, लेकिन अगर उसका आप डिफरेंस अमेरिका और चाइना की तुलना में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। वो अगर मतलब 14 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन या 25 ट्रिलियन पर पहुंचे हुए हैं, तो हम अभी केवल 4-4.5 ट्रिलियन पर हैं। तो उसके लिए हमको बहुत टाइम लगेगा और उसके लिए कहा जा रहा है कि हम 2030 तक भी जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी 8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो मुझको लगता है कि हमें अब सबसे ज़्यादा जोर अपनी इकोनॉमी पर देना पड़ेगा, अपनी ग्रोथ पर देना पड़ेगा कि हम कैसे उतनी तेज हो पाएँ। चाइना का उदाहरण सामने है। चाइना ने 90 के बाद अपनी तस्वीर पूरी दुनिया में इसलिए बदली क्योंकि उसका पूरा ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई और इसी के दम पर वो जो है इस समय दुनिया में अपनी चीज़ें मनवा पा रहा है। लेकिन जो चीज़ आपको दूर दिख रही है इसी का खतरा, ये खतरा जो है, मैंने इसलिए नहीं बोला, ये खतरा अमेरिका को भी महसूस हो रहा है, ये खतरा चीन को भी महसूस हो रहा है। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत आगे ना बढ़े, वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है और बढ़ता रहे ताकि भारत उलझ जाए। एक तरफ से चाइना उधर ईस्ट की तरफ से फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश के कंधे पर बंदूक चलाने की, उस पर बंदूक रख करके। तो तमाम चीज़ें भारत को रोकने के लिए हो रही है क्योंकि उनको एक खतरा महसूस हो रहा है। आप कह दो कि ठीक है अभी नहीं, बहुत दूर हैं हम, उनसे बहुत पीछे हैं, लेकिन जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है उसी को रोकने का प्रयास जो अमेरिका भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, और वो दिख रहा है कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी में उनकी बेचैनी वो दिख रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए हमारी सारी तरक्की या हमारी सारी मजबूती हमारे अंदर है। जिस दिन हम वो कल्चर और हम धीरे धीरे अडॉप्ट कर ही रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को हम सही तरीके से चैनलाइज करने लगेंगे, उससे सही तरीके से प्रोडक्शन आने लगेगा, सही तरीके से R&D होने लगेगी, हम अपने आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं।
तो फिलहाल तो ये है कि हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना आज अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी पूरा का पूरा उसका हाथ ये है कि उसकी आबादी इतनी बड़ी थी और उसने उन चीज़ों को अपने हर आदमी को, चाहे गाँव में बैठा हो, चाहे शहर में बैठा हो, चैनलाइज़ किया। हालाँकि चाइना की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे केवल एक पार्टी का शासन है। भारत में लोकतंत्र और लोकतंत्र की अच्छी बातें भी हैं और खराब बातें भी हैं। तो उससे भी भारत जूझते हुए आगे बढ़ रहा है और मुझको लगता है कि भारत सही जा रहा है। बस लेकिन हमको अपनी थोड़ा-सा मैन ग्रोथ जो है, हर आदमी की, हर पॉपुलेशन के ग्रोथ को देखें, हम आगे बढ़ जाएँगे। भारत सही जा रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन अमेरिका की जो हालत है वो लगातार उनकी क्रेडिबिलिटी गिरती जा रही है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बढ़ती जा रही हैं, चाइना से लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है, रूस अपने रास्ते पे चलता जा रहा है। तो एक बात तो तय है कि आज पुतिन की हम बात कर लें या डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लें, लेकिन भारत अपने अपने रास्ते पे जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, तो भारत का एक दिख रहा है, वो चीज़ दिख रहा है, विश्व गुरु बनने की तरफ वो चीज़ है वो बढ़ रहा है। लेकिन ये फिलहाल पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। रशिया यूक्रेन के बीच जो तनाव था और बढ़ गया है, सीज़ फायर होने से बहुत दूर की बात है और इसका पूरा असर जो है ये सब पूरे दुनिया पर पड़ना बिल्कुल लाज़मी है, पड़ना ही है। और जो हम जिस बात के बार-बार जो हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो लगता नहीं है कि किस वक़्त क्या चिंगारी कहाँ भड़क जाए, किस देश के बीच आपस में लड़ाई हो जाए, वो बहुत दूर नहीं है। तो हालात बड़े अच्छे नहीं हैं, हमें सब पे हमारी पूरे जो डेवलपमेंट है सब पे नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद।